नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। डीएवी स्कूल में हुए नीट परीक्षा में स्कूल प्रशासन ने एक मुन्ना भाई को पकड़कर छोड़ा। मिठनपुरा थाने की पुलिस ने स्कूल प्रशासन से की पूछताछ। सदर थाना क्षेत्र में हुए चाची हत्याकांड में फरार चल रहे भतीजे को पुलिस ने धर दबोचा और जिला पुलिस ने लोगों को ठगने वाले 3 बहरूपिया साधु को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। डीएवी मालीघाट स्कूल में हुई नीट की परीक्षा में स्कूल प्रशासन ने एक मुन्ना भाई को पकड़कर छोड़ दिया। मिठनपुरा थाना में एफआईआर दर्ज। रविवार को देश भर में नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसके सॉल्वर गैंग की एंट्री और फर्जी परीक्षा देने वालों के पकड़े जाने के बाद हड़कंप मच गया। इस कड़ी में रविवार को मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट स्थित डीएवी स्कूल को नीट परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। दूसरे अभ्यर्थी के बदले परीक्षा देने के संदेह में एक अभ्यर्थी को स्कूल प्रशासन के द्वारा रोका गया। सूचना के बाद मिठनपुरा थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन स्कूल प्रशासन के द्वारा जिला पुलिस को सहयोग नहीं किया गया। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ और सत्यापन के बाद भी मुन्ना भाई को स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा पुलिस को न सौंपकर उसे छोड़ दिया गया। पूरे मामले पर सिटी एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि वीक्षकों को परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड की तस्वीर और आधार कार्ड के तस्वीर में कुछ अंतर मिला था। इसी आधार पर परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे रोका गया। परीक्षार्थी राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले बताए गए हैं। डीएवी की प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक डॉक्टर भारती नायक ने संदेह के तहत अभ्यर्थी को रोका और उससे पूछताछ की। वही मामले की जानकारी मिठनपुरा थाना को दी गई। इसके बाद पुलिस की टीम केंद्र पर पहुंची, पर पुलिस को अभ्यर्थी से पूछताछ करने को नहीं दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थी को प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक द्वारा छोड़ दिया गया। मिठनपुरा थाना अध्यक्ष के द्वारा पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सोमवार को मिठनपुरा थाने की पुलिस के साथ कई वरीय अधिकारियों ने डीएवी स्कूल में पहुंचकर जांच की। पूरे मामले में अब स्कूल की प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कल मिठनपुरा थाना स्थित मालीघाट के पास में जो डीएवी स्कूल है उसमें नीट एग्जामिनेशन का सेंटर था। तो उसी में मिठनपुरा थाने पे लगभग 8:30 बजे के आसपास में एक सूचना मिला था कि एक लड़का है हुक्माराम नाम का, जो किसी और अन्य लड़के के जगह पर एग्जाम दे रहा है। ये वहाँ की जो केंद्राधीक्षक हैं प्रिंसिपल मैडम, उन्होंने कॉल करके बताया था। उसके बाद में जब थाने से इमीडिएटली टीम जब रश की तो वहाँ पर हम लोग पुलिस को उस लड़के से नहीं मिलने दिया गया और ना ही उसमें कुछ फॉर्मल उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर की। और इसके बाद में जब हम लोगों ने आगे इसमें इंक्वायरी की तो इंक्वायरी में चीज समझ में आई कि वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है जिला प्रशासन के द्वारा, उस मजिस्ट्रेट को भी इन लोगों ने सूचना नहीं दी कि इस तरह का एक व्यक्ति है जिसको हम लोगों ने इम्पर्सोनेशन करते हुए पकड़ा है। और बाद में फिर पुलिस को सूचना मिली कि वो लड़का वहां से भाग गया है। तो इस संबंध में अभी तक कुछ रिटर्न हम लोग के पास में आया नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पुलिस के बयान पे ही हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है और इसमें जो जो लोग दोषी होंगे सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रिंसिपल को भी दोषी कहना है। अगर उनकी गलती होगी तो इसमें डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने ना ही तो हमको उस लड़के को हैंडओवर किया और ना ही उन्होंने इमीडिएटली मजिस्ट्रेट को बताया, जबकि एग्जाम 5:20 पे खत्म हो गई थी। 5:30 पे एग्जाम खत्म हो गया था और थाने पे सूचना 8:30 बजे दी गई थी। तो 3 घंटे तक उन लोगों ने क्या किया उस चीज वो अभी जांच का विषय। आज इंक्वायरी में गए हुए थे, क्या कुछ पता चला? हाँ, तो आज हम लोग उसी को लेकर के इंक्वायरी में गए थे और इसमें हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर किया है लड़के के अगेंस्ट में और अनअज्ञात पे भी किया है। अगर इसमें कहीं भी अनुसंधान में स्कूल की का रोल होगा तो हम लोग डेफिनेटली उसमें कार्रवाई करेंगे। सदर थाना क्षेत्र में चाची हत्याकांड मामले में पुलिस ने भतीजे को गिरफ्तार किया है। सदर थाना हसनचक बगड़ा गांव में चाची की हत्या के आरोप में फरार चल रहे युवक को पुलिस ने नारायणपुर स्टेशन से गिरफ्तार किया। यह कार्यवाही आरपीएफ और सदर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। जब अपनी चाची की हत्या में फरार चल रहा युवक रेल मार्ग से भागने की फिराक में था, तभी गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों सदर थाना हसनचक बगड़ा गांव में उधारी राशन नहीं देने पर कलयुगी भतीजे ने चाची की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तब से ही आरोपी राहुल कुमार उर्फ लल्लू फरार चल रहा था। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि महिला की हत्या आरोप में फरार चल रहा युवक को नारायणपुर स्टेशन से गिरफ्तार किया है।
पुलिस पूछताछ में पता चला कि आपसी विवाद में युवक ने अपनी चाची की हत्या कर दी थी। 2 तारीख को सदर थाना अंतर्गत हसन चक बंगरा गांव में एक महिला की मारपीट करके उसको इंजर्ड किया गया था। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और कुछ दिन तक वो सीरियसली आईसीयू में एडमिट थी, काफी सीरियस कंडीशन में थी और उसकी फिर डेथ हो गई थी। तो 5 तारीख को फिर हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर की। जो एफआईआर में जिन लोगों का नाम दिया गया था उससे चीज स्पष्ट था कि जिस महिला की मृत्यु हुई है उसी के भतीजे ने मारपीट में उसको मारा है। तो हम लोगों ने फिर 24 घंटे के अंदर उनके भतीजे को गिरफ्तार किया है और आज हम लोग उसको जेल भेज रहे हैं। और उसने भी अपना अपराध स्वीकार किया है कि उसने मारपीट में जमीन का विवाद चल रहा था, उसको लेकर के उसने उसका मर्डर किया था। कहाँ से पकड़ेगा और कैसे पकड़ेगा इसको? क्योंकि भागने की फिराक में था, बेला से रेलवे स्टेशन से भागने की फिराक में था। तो हम लोगों ने फिर इन्फॉर्मेशन थी हम लोग के पास, तो उसी की वजह से हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की है। बरामद अभी लोगों ने कुछ किया नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या नाम है जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है? उसका नाम राहुल है और ये पहले भी लूट के केस में पीपरा कोटी थाना पूर्वी चंपारण से जेल जा चुका है। जिला प्रशासन का अजीबो गरीब कारनामा, सरकारी स्कूल के शिक्षक पर लगा दी धारा 107। जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के साथ अजीबो गरीब मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला चुनाव में विधि व्यवस्था भंग करने को लेकर है। दरअसल एक शिक्षक जिनका नाम मोहम्मद सोहराब है, जो पेशे से सातपुरा स्थित उर्दू मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं और इस्लामपुर लक्ष्मी नारायण रोड के रहने वाले हैं, अचानक 10 दिन पहले न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी के यहां से नगर थाना को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें विधि व्यवस्था भंग करने के तहत धारा 107 लगाई गई है। इस सूची में मोहम्मद सोहराब भी अभियुक्त बनाए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर मोहम्मद सोहराब ने बताया कि वह लगभग 2017 से सातपुरा उर्दू मिडिल हाई स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज तक के जीवन काल में उनके ऊपर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनके ऊपर 107 की कार्रवाई आश्चर्य की बात है। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव विभाग के द्वारा इनकी चुनाव में ड्यूटी भी लगाई गई है। इन्होंने पूरे मामले पर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। और मामला हुआ कि 10 अप्रैल को मुझे पता चला कि जो है मेरा नाम 107 का जो है, मेरे नाम से 107 का जो है नोटिस आया है। तो हमारे भैया ने उसको प्राप्त किया और मैं 22 अप्रैल को जो है कोर्ट में हाजिर हुआ और नेक्स्ट डेट जो है 18 अप्रैल को पड़ा है। इस संबंध में मुझे कहना है कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है। मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, पूर्णकालिक हेडमास्टर 2017 से उर्दू मध्य विद्यालय सातपुरा बालक में कार्यरत हूँ और मैं चुनावी ड्यूटी में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में। क्या आरोप लगाया गया आपके ऊपर? हमारे ऊपर आरोप 107 का नोटिस भेजा गया, जबकि मेरे ऊपर कोई मामला ही नहीं है। आज तक आपके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास? कोई आपराधिक, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। हम सरकारी आदमी है। चुनाव के समय में सरकारी ड्यूटी भी दी गई है? हाँ, चुनाव के समय सरकारी ड्यूटी प्रिजाइडिंग एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैं फर्स्ट ट्रेनिंग 4 अप्रैल को कर चुका हूँ गनीपुर में केंद्रीय विद्यालय में। अगली ट्रेनिंग कब है? अगली ट्रेनिंग की अभी चिट्ठी डेट नहीं आई और हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि कैसे जो है एक शरीफ आदमी को जो है केस में फंसा के मेरे प्रतिष्ठा का हनन किया गया है और वैसे पदाधिकारी के विरुद्ध जो है कार्रवाई किया जाए जो बिना सोचे समझे एक शरीफ आदमी नागरिक को जो है का नाम देने का काम। वैशाली लोकसभा चुनाव में एक साधु बाबा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुजफ्फरपुर के वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बाल सन्यासी बाबा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद आए अपने मठ के सन्यासी और समर्थन के साथ जय श्री राम और जय भवानी का नारा लगा रहे थे। इस दौरान प्रत्याशी ने खुद को पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का फैन भी बताया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को राजनीति करने का मौका मिला तो वो जनता के हित में रहकर बहुत सारे काम किए। मुझे लगता है कि अगर राजनीति में जनता उन्हें भी मौका देगी तो वो भी जनता के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा ही कार्य करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सांसद सीट से जीतने के बाद वो केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सरकार बनाएंगे। वैशाली लोकसभा सीट से आज नामांकन का आखिरी दिन है। वैशाली संसदीय क्षेत्र के वैशाली के रहने वाले बाल सन्यासी बाबा पिता रीतलाल पासवान हैं।
आज नामांकन आपने दाखिल किया है वैशाली लोकसभा से, क्या कुछ कहेंगे बोलिए। हमें वैशाली लोकसभा से नामांकन हम भरे हैं और बल्कि मैंने वैशाली लोकसभा का जनता के हम कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे तो हमें निर्दलीय बल्कि लोग कह रहा है कि निर्दलीय बल्कि हम लड़ रहे चुनाव, लेकिन हम तो वैशाली की पावन जनता के दल से हम चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कह रहा है कि बाबा बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई पार्टी से नहीं लड़ रहे, तो हम तो वैशाली की पावन जनता के दल से बल्कि चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के कल्याण करने की नीति से हम चुनाव लड़ रहे हैं। नेता लोग राजनीति के व्यापार बना दिया हुआ है। नेता लोग राजनीति के व्यापार बना दिया हुआ है। इतना लगाता है, इतना कमाता है, इतना कमाता है। तो इसी के राजनीति का जो मन राजनीति में जो गंदगी फैल गया है, राजनीति का गंदगी हम मिटाने के लिए हम राजनीति में आए हैं। लोग कहता है, हमारा विपक्षी लोग कहता है कि साधु महात्मा हो के राजनीति में क्यों आ गई है, राजनीति तो गंदा है, राजनीति में क्यों आ गया। अरे राजनीति गंदा नहीं है, राजनीति में एक गंदा घुस कर राजनीति को गंदा कर दिया है। राजनीति गंदा नहीं, राजनीति तो वो न्याय के कुर्सी है कि भगवान श्री हरि विष्णु रामावतार धारण करके अयोध्या का राजा बने, राम राज स्थापित किए। राजनीति तो वो न्याय के कुर्सी है कि भगवान श्री हरि विष्णु किसने अवतार धारण किए, मथुरा के राजा बने, द्वारका के राजा बने, राम राज स्थापित किए। तो राजनीति और न्याय के कुर्सी है, कुर्सी पर बैठ के न्याय किया जाता है। जो न्याय कर रहा है उसको दंड दीजिए, जो निर्दोष है उसको इंसाफ दिलाइए, जो गुलामी के जीवन जी रहा है उसको संसार के बीच में लाइए, और जो हक का अधिकारी है उसको हक दीजिए। सन्यासी होने के बाद आपने चुनाव लड़ने का प्लान किया है, क्या कुछ मन में लेकर चले? नाम महिला डॉक्टर का और फोटो पुरुष की। जिले के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा खेल, सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में बच्चों की जानलेवा बीमारी एईएस ने दस्तक दे दी है। कई बच्चे बीमार होकर एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड तक पहुंच चुके हैं। इसी बीच एईएस के इलाज में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एईएस के इलाज में तैनात सभी डॉक्टरों को दर्पण ऐप पर हाजिरी बनानी है, लेकिन जांच में देखा गया कि दर्पण ऐप पर लॉगिन के आगे नाम महिला डॉक्टर का है और वहां तस्वीर पुरुष डॉक्टर की है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। पूरा मामला औराई प्रखंड का है, जहां सीएचसी में एक महिला डॉक्टर के आगे पुरुष डॉक्टर की तस्वीर है, जबकि ड्यूटी पर महिला डॉक्टर की लॉगिन है। इससे पहले राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिले को पत्र भेजकर कहा था कि एईएस वार्ड में डॉक्टर मास्क लगाकर हाजिरी लगा रहे हैं। इससे यह पता नहीं चलता कि कौन डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं। सीएस ने भी कहा कि मास्क लगाकर ड्यूटी करने की बात उनके संज्ञान में आई है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एईएस को लेकर सभी डॉक्टरों को सुबह 4 बजे दर्पण ऐप पर अपनी उपस्थिति बनानी है और अपनी तस्वीर भी डालनी है। एईएस को लेकर डॉक्टरों की उपस्थिति की रिपोर्ट सीधे राज्य मुख्यालय तक भेजी जाती है। गलत ड्यूटी के अलावा सिर्फ 5 मिनट में ही लॉग आउट होने का भी मामला सामने आया है। दर्पण ऐप पर डॉक्टर सुबह 4 बजे लॉगिन कर रहे हैं और 5 मिनट बाद ही लॉग आउट कर दे रहे हैं। न्यूज मीडिया के द्वारा हमको जानकारी मिली थी और औराई प्रखंड का मैटर है, और इस संबंध में ही वार्ता के लिए हम लोग आगे कार्रवाई करने के लिए ही, और एईएस के नोडल अफसर डॉक्टर सतीश कुमार यहाँ पे भी उपलब्ध हैं, और हम लोग इसी संबंध में अभी चर्चा कर ही रहे हैं कि इस पर जो है पहले हम लोग अपना फीडबैक लेते हैं और नियमानुकूल इस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर एक बात सही साबित है कि रोस्टर के अनुसार ड्यूटी नहीं अगर चिकित्सक कर रहे हैं, गंभीर मामला है, इस पर हम लोग एक्शन लेंगे। इसके लिए दर्पण ऐप पर हम लोग खुद ही डायरेक्शन दिए हुए हैं कि एईएस रूम में जो फोटोग्राफ लेते समय कम से कम मास्क नहीं लगाएं। उसके बाद अगर पेशेंट देखते समय मास्क लगाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जहां अपनी पहचान दिखानी है उस समय मास्क लगाना उचित नहीं है, और इससे जो है गलत अर्थ निकलता है। इसके लिए हम लोग खुद संज्ञान लिए हैं और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और आपके माध्यम से भी हम सभी जनता से भी अनुरोध है कि जहाँ भी स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं हॉस्पिटल बंद रहे, उपकेंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर अगर बंद मिलता है तो जानकारी जो है हम लोग को दें। हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। संबंधित एमओआईसी से भी और बीएचएम वहाँ के प्रखंड के प्रबंधक से भी हम लोग लिखेंगे और निरीक्षण भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। अंधविश्वास के नाम पर ठगी करने वाले बहरूपिया साधु गिरोह के 3 सदस्यों को जिला पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा। जिले में इन दिनों साधु के वेश में घूमकर
बहरूपिया विभिन्न थाना क्षेत्रों में भोली भाली महिलाओं और बुजुर्गों के साथ वास्तु शास्त्रों, पितृदोष एवं परिवार की सदस्यों की मृत्यु हो जाने का डर दिखाकर ठगी का शिकार बना रहे थे। ऐसे ही मामले की शिकायत जब जिला प्रशासन को लगी तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल अप्रैल माह में सदर थाना क्षेत्र में एक वृद्ध दंपत्ति के साथ सोने की चेन व नगद 20,000 रुपए की ठगी शिकायत दर्ज हुई थी। इस आधार पर साइबर थाना द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष साइबर थाना के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड प्रतिवेदित होने के महज 24 घंटे के भीतर घटना में संलिप्त मुख्य सरगना प्रेम कुमार देव को दरभंगा से गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ के बाद उसके सहयोगी लक्ष्मण लाल देव, नागेंद्र कुमार लाल को कटरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 34,700 नगद रुपए, सोने की 2 चेन, ठगी में इस्तेमाल कार एवं रंग बिरंगे पत्थर बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इन दिनों सभी ठगों ने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड सहित अन्य कई राज्यों में भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। आज दो तीन अलग अलग घटनाएं हैं जो पिछले 24 घंटे में हुई है और हम लोगों ने जिन पे एफआईआर रजिस्टर करके कार्रवाई की है उनसे संबंधित एक पीसी हम लोग अभी किए हैं। पहली घटना है जिसमें पिछले कुछ दिन से एक गैंग के बारे में कंप्लेन आ रहा था जो स्पेशली रूरल एरिया में घूम करके और जो बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं या फिर कोई महिला जो बुजुर्ग महिला या फिर बुजुर्ग पुरुष है उसके पास जाकर के और उसके घर में कुछ वास्तु दोष की कमी निकाल करके या फिर उसकी हस्तरेखा देख करके और अपनी कमी निकालना कि तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, या फिर इसमें तुम्हारे घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आने वाले टाइम में आपके साथ में कुछ बुरी घटना घटित हो सकती है। इस तरह का उनको एक डर दिखा करके और उनके साथ उनको एक ट्रैप में फंसा करके और फिर अपना एक बैकग्राउंड दे करके कि हम लोग ये सारे आपके जो दोष हैं उनको दूर करते हैं, ऐसा उनको ट्रैप में लेकर के और उन लोगों के साथ में पैसे की ठगी कर रहे थे। तो पिछले जैसे पानोपुर करियात में एक दंपत्ति के साथ में इन्होंने एक घटना की थी, उसके बाद में सदर थाने में कच्ची पक्की एरिया में भी एक घटना हुई थी। तो इसमें संज्ञान लिया गया और डीएसपी साइबर के उसमें लीड में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया जिसमें बाकी इंस्पेक्टर्स और बाकी टीम मेंबर्स भी थे और इन लोगों ने इस गैंग को वीडियो फुटेज के आधार पे और जो टेक्निकल अनुसंधान करते हुए टीम को पकड़ा है। और ये जो गैंग है ये दरभंगा बेस्ड है और इस गैंग का यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है।
फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सोशल वर्कर फॉर विमेन एम्पावरमेंट द्वारा गरीब लड़की की शादी के लिए सामान सहयोग किया गया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से रविवार को एक गरीब लड़की की शादी का पूरा सामान देकर शादी में सहयोग किया गया। इस लड़की की शादी 5 मई सोमवार को है, जिसका कन्यादान भी सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की टीम के द्वारा किया जाएगा। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की संयोजिका बबली कुमारी ने बताया कि लड़की को जरूरत की सामान में जैसे पायल, बिछिया, नाक का, कान का, बाल्टी सेट बर्तन, फुलहा सेट बर्तन, पलंग, कपड़े, लड़की का साड़ी, लहंगा, सूट और कपड़ा, लड़का का शर्ट, पैंट, धोती, कुर्ता, बेडशीट, सूट, जरूरत की जितनी चीज थी वो सारी चीज दी गई है। लड़की की मां को 11,000 दिया गया ताकि वह जरूरी की चीज अपने हिसाब से खरीद सके और लड़की के घर पर उनकी सारी व्यवस्था वहां पर कराई जा रही है मुस्कान टेंट हाउस के द्वारा, ताकि शादी वाले दिन किसी चीज की कमी न रहे और फिर उस दिन हम सब टीम के द्वारा लड़की की कन्यादान करके अच्छे से उसकी विदाई कर सके। मौके पर हमारे संस्था के अध्यक्ष रानू गुप्ता, निशा शर्मा, डॉक्टर बेनी, वार्तिका, शशि, मुरारका, सविता गुप्ता, संस्था की संयोजिका बबली कुमारी उपस्थित थी। सोशल वर्कर एक छोटी सी कोशिश कर रही हैं किसी की मदद करने की। लड़की की शादी मतलब हम लोग का भी कोशिश है कि लड़की की शादी अच्छी तरह से हो, छोटे घर हो या बड़े घर, हर लड़की की तमन्ना होती है। आज हमारे संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से एक ज़रूरतमंद लड़की की शादी का पूरा खर्च और पूरा मतलब वहाँ की जितनी भी साज सज्जा, डेकोरेशन, कैटरिंग से लेके सारा बागडोर संभाली गई है। उस लड़की की शादी कल है, आज मटकोर पूजा है और लड़की नहीं आ सकी क्योंकि आज मटकोर पूजा है, तो उसके भाई आए हैं दोनों और उनके हाथों ये सारा सुपुर्द किया जा रहा है। और डेकोरेशन वाले जो हैं वो कल सुबह जाके वहाँ पूरा कैटरिंग डेकोरेशन का काम संभालेंगे और बाकी यहाँ हम सारे टीम मेंबर मिलके ये पूरी व्यवस्था करके आज उनको सौंप रहे हैं सारे सामान। विश्वविद्यालय सेनेट हॉल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लोकसभा चुनाव पर छात्र छात्राओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सोमवार को बिहार विश्वविद्यालय के सेनेट हॉल में लोकतंत्र के महापर्व में छात्र युवाओं की भूमिका विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री यादव लक्ष्य शुक्ल ने शामिल होकर युवाओं और छात्रों को वोट देने के लिए जागरूक किया और वोट के महत्व को भी बताया। जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महामंत्री शुक्ल ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य है बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए घरों से निकले। 18-29 वर्ष की आयु के 22 करोड़ मतदाता हैं जो देश का भविष्य लिख सकते हैं। इस सेमिनार के माध्यम से छात्रों और युवाओं ने ठाना है कि देश जिस प्रगति से विकसित भारत की ओर दौड़ रहा है, उस गति को हम लोग और रफ्तार देना चाहते हैं ताकि देश विश्व शक्ति बन सके। इसलिए आवश्यक है कि सभी लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान करें। आज के सेमिनार के माध्यम से हम लोग और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने का आज हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है। एबीवीपी के द्वारा आज मुजफ्फरपुर जिले के अंदर में यानी महानगर के अंदर में कार्यक्रम आयोजित की गई। पूरे देश में विद्यार्थी परिषद मतदाता जागरूकता अभियान
लोकमत परिष्कार अभियान हम सब लोग चला रहे हैं और हमारा क्लियर उद्देश्य है कि बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए आएँ, क्योंकि देश में 18 से 29 साल का जो मतदाता है उसकी संख्या लगभग 22 करोड़ के आसपास है और बड़ी संख्या में यूथ देश के डेवलपमेंट के ग्रोथ के इंजन हैं। इसलिए वोट भी करना है और वोट करने के लिए दूसरे को प्रेरित करना है। इसकी भूमिका को लेकर के आज हम सब लोगों की बैठक अभी चली, एक सम्मेलन हुआ मुजफ्फरपुर के महानगर के अंदर में और नौजवानों ने तय किया है कि देश की प्रगति को हम और गति देना चाहते हैं और भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है दुनिया के अंदर में, उस गति को और हम सब लोग स्पीड अप करना चाहते हैं ताकि विश्व गुरु भारत बने, विकसित भारत बने। उसी दिशा में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों हो जाता है, क्या कारण लगता है, क्या कारण? देखिए, स्वाभाविक रूप से बिहार जैसे राज्य में वोटिंग परसेंटेज कम होना थोड़ा एक हमारी परंपरा के विरुद्ध है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग एग्जैक्ट कारण के ऊपर में जब विवेचना करने की चीज़ है, बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं, जो प्रवासी लोग हैं वो नहीं, उनका वोटर लिस्ट में नाम बिहार में है लेकिन वो बाहर रह रहे, वो भी एक कारण है। दूसरा बड़ी कारण है कि लोगों के बीच में एक मतदान को लेकर उनकी भूमिका सुस्पष्ट नहीं हो पाती है। IRCTC द्वारा 26 मई को पटना से भारत गौरव ट्रेन रवाना होगी। भारतीय रेलवे शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्वी क्षेत्र कोलकाता से पहली बार देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान कर रहा है। ये पैटर्न ट्रेन 18 मई को न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, रामपुर हाट, दुमका, भागलपुर, जमालपुर, केवल पटना स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी और तीर्थ स्थलों जैसे कि माता वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या का दर्शन कराते हुए 26 मई को वापस लौटेगी, जिसकी यात्रा शुल्क प्रति व्यक्ति 17,900 रुपये होगी। इसकी जानकारी सोमवार को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हेड राजीव रंजन ने देते हुए बताया कि यात्रा करने वाले यात्रियों को स्लीपर क्लास में यात्रा कराई जाएगी और गैर वातानुकूलित होटल में रात्रि विश्राम कराया जाएगा। 3 टाइम शाकाहारी भोजन मिलेगी, सुबह और शाम चाय मिलेगी। घूमने के लिए गैर वातानुकूलित बस की व्यवस्था होगी, जो सब इसी किराए में ऐड होगी। राहुल रंजन, मुजफ्फरपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट से हेड हूँ मैं, यहाँ का मुख्य पर्यवेक्षक राहुल रंजन। ये बताना ये चाह रहा हूँ कि IRCTC ने, इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने इस बार उत्तर भारत एवं रामलला दर्शन के लिए ये एक पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें जो डेस्टिनेशन है मेन वो है माता वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन एवं अयोध्या है। ये ट्रेन जो है ये खुलेगी 18 तारीख को, ये स्टार्ट हो रही है 18 मई 2024 को और इसकी रिटर्न जर्नी होगी 26 मई 2024 को, जो कि 8 रात और 9 दिनों का पैकेज होगा। इस ट्रेन में जो स्टार्ट होगी वो होगी न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, रामपुर हाट, दुमका, भागलपुर, जमालपुर, क्यूल एवं पटना होते हुए अपने डेस्टिनेशन को जाएगी। इस ट्रेन का जो किराया है स्लीपर का वो है 17,900 और थर्ड AC का किराया है 29,500 और थर्ड AC जो AC है उसमें होटल आपके AC रहेंगे और बसेज जो होंगे AC रहेंगे और स्लीपर में स्लीपर की रहेगी। इसमें जो भोजन की व्यवस्था होगी वो शुद्ध शाकाहारी होगी, जिसमें 3 टाइम के मील इसमें दिए जाएंगे। मॉर्निंग टी दी जाएगी, ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, दोपहर का भोजन दिया जाएगा और रात का भोजन दिया जाएगा। सारे भोजन केवल शाकाहारी होंगे। यात्रियों के लिए बीमा की व्यवस्था होगी। प्रत्येक कोच में टूर एस्कॉर्ट एवं सुरक्षा व्यवस्था होगी। IRCTC के टूर मैनेजर भी होंगे, जो सारे यात्रियों को कभी भी कोई दिक्कत न हो इसको असिस्ट करते हुए यात्रियों को हर सुविधा, ताकि किसी तरह का यात्रा के दौरान कोई दिक्कत न हो। क्या क्या दर्शन कराएंगे इसमें? हम दर्शन कराएंगे आपको। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।